नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हम पहले हमारे धार्मिक मेलों के बारे में पढ़ रहे थे और आज उसी श्रृंखला में अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आश्विन माह और कार्तिक माह में भरने वाले प्रमुख धार्मिक मेलों के बारे में। हमने भाद्रपद तक के मेले पहले पढ़ लिए थे और आज हम आश्विन और कार्तिक माह में भरने वाले जो प्रमुख धार्मिक मेले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इनमें कम मेले हैं, इसलिए मैंने 2 महीनों के मेलों का साथ में ही वीडियो बनाने के लिए सोचा। और चलते हैं आज के इस वीडियो में, मेलों को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे आश्विन माह। तो आश्विन माह में भरने वाले मेले हैं वो 2 ही मेले हैं और उनकी बहुत ईजी सी ट्रिक है। और वो क्या है? वो है, देखिए, आश्विन माह के धार्मिक मेले ट्रिक 10 मीरा कि मीरा कितनी? मीरा 10। कितनी? 10। अब 10 मीरा कैसे, इसका क्या ताल्लुक है भाई? ये 10 मीरा ट्रिक से आप इन मेलों के नाम याद रख सकोगे। ध्यान में आया? 10 मीरा, इसमें 2 मेले ही है। कितने मेले? 2 मेले आश्विन माह में। वैसे ना देवियों के मेले होते हैं, क्योंकि आश्विन माह में आश्विन नवरात्रि आती है। लेकिन वो जो एक बार से ज़्यादा भरने वाले मेले हैं उनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे अलग से। तो ये 10 मीरा ट्रिक जो है, इसके अंदर देखिए बहुत इजी ट्रिक है। आश्विन माह में भरने वाले प्रमुख धार्मिक मेले उनकी वो है 10 मीरा कि मीरा कितनी? मीरा 10। तो 10 से कौन सा मेला हो गया? 10 से होगा दशहरा मेला। कौन सा मेला? दशहरा मेला। और ये दशहरा मेला कहाँ भरता है? दशहरा मेला हमारे राजस्थान में एक ही जगह भरता है, वो कोटा। कहाँ भरता है? कोटा। और ये कब भरता है? ये आश्विन शुक्ल दशमी को। कब भरता है? आश्विन शुक्ल दशमी यानी दशहरे के दिन। कब भरता है? दशहरे के दिन ये मेला भरता है। कब भरता है? दशहरे के दिन। दशहरे को ये मेला भरता है, ठीक है, दशहरा मेला। तो ये हो गया। और कृष्ण पक्ष में इन दोनों महीनों में कोई मेले नहीं होंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये 10 से दशहरा मेला कोटा। और इसकी शुरुआत आपको पता है कि सन 1895 यानी 1895 ईस्वी में महाराव उमेद सिंह द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत किसने की थी दशहरा मेले की? महाराव उमेद सिंह जी ने, ठीक है। तो हो गया दशहरा। और दूसरा था हमारे मीरा। क्या था? मीरा। तो मीरा से मीरा महोत्सव दूसरा। पहला मेला तो दशहरा मेला, दूसरा मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव जो है वो कहाँ होता है? चित्तौड़ में होता है। मीरा महोत्सव कहाँ होता है? चित्तौड़ में। और ये कब होता है? ये आश्विन पूर्णिमा को होता है, यानी जिस दिन शरद पूर्णिमा भी होती है। आश्विन पूर्णिमा। मीरा महोत्सव कब होता है? आश्विन पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा के दिन, ठीक है। याद रह जाएगा? हाँ, रह जाएगा। तो ठीक है, दशहरा मेला और मीरा महोत्सव ये 2 ही मेले आयोजित होते हैं। जो दशहरा मेला कोटा आश्विन शुक्ल दशमी दशहरे के दिन होता है और महाराव उमेद सिंह जी द्वारा शुरुआत की गई थी 1895 में। और मीरा महोत्सव है वो चित्तौड़ में मनाया जाता है और इसका मेला चित्तौड़ में आयोजित होता है आश्विन पूर्णिमा को, यानी शरद पूर्णिमा के दिन। अब आगे हम बात करते हैं कार्तिक माह में भरने वाले प्रमुख मेलों की। पहले हमने बात की आश्विन माह में भरने वाले मेलों की, और अब कार्तिक माह में भरने वाले मेले। ये कम मेले थे ना, इसलिए दोनों का साथ में बनाए भाई। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है अन्न गरुड़ पुष्कर में कपिल दो। अन्न गरुड़ पुष्कर में कपिल दो। कार्तिक माह की ट्रिक क्या है? कार्तिक माह के मेलों की अन्न गरुड़ पुष्कर में कपिल दो। अन्न गरुड़ पुष्कर में कपिल दो। अन्न से देखो कौन सा मेला होगा? अन्नकूट मेला। मैंने कहा ना, इनमें देखो कृष्ण पक्ष में तो कोई मेला होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अन्न से है अन्नकूट मेला। और आपको पता है पहला मेला अन्नकूट जो है, ये अन्नकूट मेला कहाँ होता है? ये हमारे ना दीपावली के दूसरे ही दिन होता है। दीपावली होती है ना, उसके अगले दिन होता है, जिस दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं, उस दिन अन्नकूट मेला होता है, जो नाथ द्वारा में राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नाथ द्वारा राजसमंद। कब? कार्तिक शुक्ल एकम, शुक्ल पक्ष की एकम, कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाते हैं हम लोग।
और एकम के दिन ये मेला होता है, ये ना रामा श्यामा के दिन, रामा श्यामा के दिन कब होता है? रामा श्यामा के दिन, ठीक है। गोवर्धन पूजा भी होती है इस दिन, गोवर्धन पूजा। उस दिन हम ये जो मेला पड़ता है, जिस दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं, इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो अन्नकूट मेला नाथ द्वारा राजसमंद में पड़ता है और कार्तिक शुक्ल एकम को पड़ता है, ठीक है। तो अन्न से अन्नकूट मेला और गरुड़, गरुड़ से गरुड़ मेला, ये गरुड़ मेला है ना, वो कहाँ पड़ता है? गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर में पड़ता है। ये कब पड़ता है? बंसी पहाड़पुर भरतपुर, ये कब पड़ता है? ये ना इस नाथ द्वारा राजसमंद वाला जो अन्नकूट मेला होता है उसके अगले ही दिन होता है। कब होता है? उसके अगले ही दिन, एक दिन छोड़ के। तो कार्तिक शुक्ल तृतीया, एक दिन छोड़ा, यानी एकम से एक दिन छोड़ दो और फिर तृतीया को होता है। और यदि आप 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर में बढ़ता है और ये कब बढ़ता है? कार्तिक शुक्ल तृतीया को, कार्तिक शुक्ल तृतीया को। फिर देखो तीसरा मेला, अब अन्न गरुड़ पुष्कर में, तो पुष्कर में से पुष्कर मेला। ये पुष्कर मेले के बारे में हमने पशु मेलों में पढ़ा था, पशु मेला भी पुष्कर का होता है और ये सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसमें ऊँटों की खरीद बिक्री भी होती है, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो ये पुष्कर मेला पुष्कर में होता है। अब धार्मिक मेले का आयोजन कब होता है पुष्कर में? वो तो था हमारे पशु मेला। और देखो धार्मिक मेला भी होता है जो उसी समय में होता है, पर वो कब से माना जाता है? वो धार्मिक मेला है ना पुष्कर का, ब्रह्मा जी के मंदिर जहाँ पर स्थित है पुष्कर में, तो वो है ना एकादशी से होता है, एकादशी से पूर्णिमा तक। कब होता है? पुष्कर मेला जो है धार्मिक मेला होता है ना पुष्कर में, धार्मिक मेले का आयोजन कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक होता है, ठीक है। और ऊँटों की खरीद बिक्री के लिए ये प्रसिद्ध है। और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भी यही है। क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, ठीक है। याद हो जाएगा? हाँ भाई हो जाएगा, तो लास्ट तक बने रहना भाई। और फिर चौथा मेला है इसमें, मैंने कहा था ना कि क्या था? अन्न से अन्नकूट, गरुड़ मेला पुष्कर में, तो पुष्कर मेला कपिल नाम से 2 मेले होंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा होगा कौन सा? कपिल धारा का मेला। पहले कपिल से मैंने रखा है कपिल धारा का मेला। कपिल धारा देखो भाई, कपिल धारा और कपिल मुनि ये मेले 2 हैं, ध्यान रखना अलग अलग। तो कपिल धारा का मेला है वो कहाँ बढ़ता है आपको पता है क्या? ये सहरिया क्षेत्र 12 में बढ़ता है, ठीक है ना। कपिल धारा का मेला तो सहरिया क्षेत्र 12 में बढ़ता है। और ये कब बढ़ता है? ये कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है ना। ये कपिल धारा का मेला, ये कपिल धारा का मेला कहाँ बढ़ता है? सहरिया क्षेत्र 12, सहरिया क्षेत्र 12। और कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। फिर चलते हैं अगले और अंतिम मेले की ओर। पहले कपिल से कपिल धारा का मेला रखा, दूसरे कपिल से कपिल मुनि का मेला, दूसरे कपिल से क्या हो जाएगा? कपिल मुनि का। एक कपिल से तो कपिल धारा का मेला, दूसरे कपिल से कपिल मुनि का मेला। अब ये कपिल मुनि का मेला कहाँ बढ़ता है? ये तो आपको पता है, ये बहुत ज़्यादा चर्चित स्थान है, चर्चित मेला है। ये बीकानेर जिले में कोलायत है, वहाँ पर बढ़ता है। तो ये कपिल मुनि का मेला जो है ये कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। और कब बढ़ता है? ये भी कार्तिक पूर्णिमा को। तो देखो अंतिम वाले 2 मेले हैं वो तो पूर्णिमा को बढ़ते हैं साथ में ही। फिर तिथियों के लिए ना ज़्यादा ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इनमें बहुत इजी तरीके से याद रहने वाली है। तो ये सहरिया क्षेत्र कपिल 2 है ना, कपिल 2 वो दोनों ही कार्तिक पूर्णिमा को होते हैं। और इसके अलावा पुष्कर वाला जो मेला है ये एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक बढ़ता है। तो समापन पूर्णिमा पे होता है तीनों मेलों का ही। गरुड़ मेला है ये हमारे कब बढ़ता है? तृतीया को बढ़ता है शुक्ल पक्ष में। और अन्नकूट मेला है वो शुक्ल पक्ष में एकम को बढ़ता है। तो ये थे हमारे आश्विन और कार्तिक मास के मेले। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर देखना, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस प्रकार से दूसरे भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।
कैसा लगे कमेंट करके भी बताना, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।